नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने जो नई पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाने के बाद उनका रास्ता अब अलग दिखता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अचानक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, क्या ये मायने निकाले जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं गुलाम नबी आजाद, आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद। और आजाद का अचानक अमित शाह के साथ मुलाकात करने का क्या मतलब यही है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जिस बड़े चेहरे की तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि आजाद है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे सहयोगी ऋतिक। और ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि गुलाम नबी आजाद ने अचानक जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात की है, ये बताता है कि शायद आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जाने का जो रास्ता था वो सब बंद हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से राजनीति शुरू की। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को पहचान दिलाई। इसके बावजूद भी देखा गया कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे में राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी के लिए अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया। और जयराम रमेश ने साफ तौर पर कह दिया कि अस्वीकार भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं की हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि गुलाम नबी आजाद आप मत आइएगा, तभी ठीक है। लेकिन राहुल, आपने ध्यान दिया होगा कि 90% नेता जो है, 90% नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। जम्मू कश्मीर जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती तो राहुल गांधी वहां पर इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि माफी भी उनसे मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो दरवाजे बंद हैं राहुल। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी पार्टी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को अमित शाह की तरफ से इशारा मिला है और यह कहा भी है कि अमित शाह से उन पर भरोसा है, यानी कि अमित शाह कुछ बड़ा ऐलान गुलाम नबी आजाद के लिए कर सकते हैं। अगर यहां पर गुलाम नबी आजाद बीजेपी पार्टी में भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर सीएम जैसा पद उनको मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि आने वाले वक्त में एक बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। तस्वीर हम बदल देख रहे हैं। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को लेकर काफी समय से सस्पेंस था कि क्या वापस कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ रुख रहेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि शायद उनका जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिनका ये कहना था कि आजाद एक ऐसे नेता जिन्होंने जहां खाया वहीं पर बगावत की, जहां खाया वहीं पर उगला, सोनिया के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी, तमाम तरह की चीजें, तो इससे न सिर्फ उनके लिए दरवाजा भी बंद हो गया बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि आजाद को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ना सही बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन चुनावों से पहले का एक बड़ा कदम अगर देखा जाए तो ऋतिक, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। चुनाव से पहले का ये बड़ा कदम क्या कांग्रेस के लिए मैसेज है, बीजेपी के लिए मैसेज है? देखिए, चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कश्मीर विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान टिका हुआ है। आपको बता दें कि यह भी तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कश्मीर की विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद जो है यहाँ पर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाती है तो ये तय है कि अगर महबूबा मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं, कांग्रेस का साथ दे रही हैं, राहुल गांधी का हाथ मिला रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर के लिए महबूबा मुफ्ती ही रहेंगी। मुझे तो यही लगता है, मेरी ये पर्सनल विचार है, इस पर कोई ऑफिशियल बात नहीं की गई। लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी पार्टी में जाते हैं, गुलाम नबी आजाद अगर बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी पार्टी का सीएम चेहरा गुलाम नबी आजाद नहीं हो सकते हैं, ये भी तय है। लेकिन गुलाम नबी आजाद चुनाव के पहले अपने आप को तैयार करने की बात कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि जनता का साथ हमारे साथ है, जनता हमें साथ देगी। लेकिन बात तो यही उभर कर आती है कि कुर्सी का खेल है, कुर्सी का मेल है। यहाँ पर सिर्फ गुलाम नबी आजाद को सीएम कुर्सी चाहिए, इसलिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। बीजेपी पार्टी अगर आगे आती है, अमित शाह पर उनको भरोसा है, तो देखा जाएगा कि आखिर कौन सा बड़ा पद दिया जाएगा। और देखिए, वाकई सबसे बड़ी बात है गुलाम नबी आजाद को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि अभी तक खबर क्या थी कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अभी तक खबर यह थी कि कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले का एक बड़ा संदेश। लेकिन सवाल यह भी है कि जो नई पार्टी बनाई है वो पार्टी क्या वाकई बेकार है या उस पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं है। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि गुलाम नबी
आजाद पर जयराम रमेश और तमाम नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता जो बीच मझधार में फंस गए और बिन पेंदी का लोटा भी उन्हें कहा जा रहा। तो ऋतिक, बिन पेंदी का लोटा देखिए ये हालात है उनका, अगर देखा जाए इस वक्त अगर चुनाव के पहले तो लगातार उनको जो है तमाम पार्टियां नकारने का काम कर रही है। खुद की पार्टी में उनको कुछ जगह नहीं मिल सकी, खुद की पार्टी में जैसा कि आपने बताया कि रजिस्टर्ड भी नहीं है वो पार्टी, आजाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कर दी गई है। तो अगर उस पार्टी पर अगर वो ध्यान टिकाएंगे, उस पार्टी को उठाने का काम करेंगे तो ये तय है कि कहीं ना कहीं कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक बड़ा घाटा मिल सकता है। अगर यहाँ पर तमाम नेताओं को शामिल करने की बात करेंगे तब भी लगता है कि 20 से 25 नेता ही जुटा पाएंगे। अगर गुलाम नबी आजाद एक यहाँ पर बेशरम को छोड़ दें, यहाँ पर अपनी शर्म को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं, तो एक बड़ा चेहरा उभर कर आ सकता है। क्योंकि देखो बीजेपी पार्टी के पास तमाम चेहरा है, बीजेपी पार्टी में अगर गुलाम नबी आजाद शामिल भी हो जाएंगे तब भी ये तय है कि गुलाम नबी आजाद सीएम नहीं बन पाएंगे। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद को बड़ी जिम्मेदारी देने का जो मन बनाया जा रहा है, गुलाम नबी आजाद को जो बड़ा पद दिए जाने की बात है, क्या आने वाले वक्त में आजाद को बीजेपी में कोई ऐसा रोल मिल भी पाएगा? आने वाले वक्त में आजाद को बीजेपी में कोई बड़ी जगह भी मिल पाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और जहां हम देख रहे हैं, इस साल कई राज्यों में चुनाव है, चाहे हम बात कर ले त्रिपुरा की, असम की बात कर ले, या हम बात कर ले राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, और अभी हाल ही में कई चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ भी है। तो यानी कि ये देखा जा रहा है कि चुनाव जिस तरीके से इस साल से शुरू होगा, अगला साल लोकसभा का चुनाव है 2024, कई मायनों में बीजेपी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हर पार्टी के लिए अहमियत रखता है। तो जो अभी की तैयारी है नजर आ रही है, क्या ऋतिक माना जाए बीजेपी और कांग्रेस या फिर सपा हर पार्टी अपने अपने स्तर पर मजबूत? बिल्कुल, यहाँ पर महागठबंधन की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश के साथ केजरीवाल की तस्वीर आ जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संजय सिंह की तस्वीर आ जाना, और यहाँ पर राहुल गांधी को जो है अखिलेश तरफ से मिला देना, जैसे कि पल्लवी पटेल ने कहा था कि हम राहुल भैया और अखिलेश भैया को एक करने की कोशिश करेंगे। तो ये तय है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आती है कि अगर महागठबंधन होता है राहुल, तो हो सकता है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगे। देखिए सबसे बड़ी बात है महागठबंधन को लेकर इस वक्त चर्चा की जो बात हो रही है, महागठबंधन जो इस वक्त मजबूत होता नजर आ रहा है, क्या ये महागठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा? हालांकि 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश हो या देश भर में हो, देख और जहां हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार की एक अलग यात्रा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक अलग यात्रा देखने को मिली है। तो ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं बताती है कि शायद विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, ये सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती रहेगा। आगे और जो अपडेट रहेगा इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।